कहीं आपको ये कह के मिसगाइड तो नहीं कर दिया गया है कि इन्वर्टर एसी को रिपेयर करवाने में बहुत दिक्कतें होती है, इसीलिए आपको इन्वर्टर एसी तो लेना ही नहीं चाहिए। क्या आप भी 40,000 से 50,000 रुपीज़ एसी पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन रिव्यूज और 5 स्टार रेटिंग को देख करके? अगर हाँ तो प्लीज़ रुक जाइए। ये रिव्यूज और रेटिंग कभी भी आपको सच्चाई से अवगत नहीं करवाता। आपको एसी या किसी भी प्रोडक्ट का सही जानकारी टेकफेस्ट यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। इसीलिए पहले आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, फिर आप किसी भी एसी को खरीदने का डिसीजन लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप एसी के एक्सपर्टीज बन जाएंगे और आप जो भी एसी खरीदेंगे वो बेस्ट होगा आपके लिए। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको 1.5 टन एसी के बारे में बताया है। अगर आपको 2 टन एसी चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी एसी को खरीदने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना बेहद जरूरी है। ये पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल होगा बेस्ट एसी के सिलेक्शन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले आपसे कुछ जरूरी बात शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, ये चैनल आपके भरोसे ही चलता है। आप जब भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कुछ खरीदते हैं तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। इसीलिए आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे दिए हुए लिंक से ही कुछ भी खरीदें। सबसे पहले एसी के साइज की बात करते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। दोस्तों, अगर आपके रूम का साइज 130 स्क्वायर फीट है तो आपको 1 टन का एसी ही लेनी चाहिए और यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन भी होगा। लेकिन अगर आपके रूम का साइज 130 से 200 स्क्वायर फीट का है तो आपको 1.5 टन एसी लेना चाहिए, जबकि 200 से 300 स्क्वायर फीट तक के रूम के साइज के लिए 2 टन एसी आपके लिए परफेक्ट होगा। दोस्तों, स्पेशल कंडीशन में ये फिगर चेंज भी हो सकता है। अगर आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आती है या फिर आपका रूम टॉप फ्लोर पे है जहां सबसे ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है तो फिर ये फिगर चेंज भी हो जाएंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आपको कौन सा एसी चाहिए, इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। चलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी इन्वर्टर एसी आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को 50% तक कम नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है तो बस आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसा कहता है, लेकिन हाँ, इन्वर्टर एसी आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को 30% तक जरूर कम कर सकता है और यही फैक्ट है। आप इन्वर्टर एसी तभी खरीदें जब आप 6 घंटे से ज़्यादा एसी को यूज करना चाहते हैं, वो भी सील्ड रूम में। लेकिन अगर आपका रूम सील्ड नहीं है या फिर आप लॉबी में एसी को लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ इन्वर्टर एसी नहीं खरीदें, आपके लिए ये सूटेबल नहीं होगा। अगर आप साल में 3 से 4 महीने एसी को यूज करते हैं तो आपके लिए 3 स्टार एसी परफेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप 6 से 7 महीने एसी को यूज करते हैं या फिर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं जहां गर्मी पीक पे होती है तो आपको 5 स्टार एसी ही लेनी चाहिए। इन दोनों ही कंडीशन में आपका कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही सेव होगा और यही आपके लिए बेहतर भी होगा। जब आप एसी खरीदने जाएं तो उसके नॉइज लेवल को जरूर चेक कीजिएगा। किसी भी एसी में नॉइज लेवल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्सिमम और दूसरा होता है मिनिमम। आपको ध्यान देना है कि आप जिस एसी को ले रहे हैं उसका मिनिमम नॉइज लेवल 40 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी एसी का नॉइज लेवल 40 dB से ज़्यादा है तो आपके लिए वो एसी बेहतर नहीं होगा। ISEER की रेटिंग जितनी अच्छी होती है हम उस एसी को उतना ही अच्छा मान लेते हैं, लेकिन हम कभी उनके हिडन टर्म एंड कंडीशन को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन उस हिडन कंडीशन को मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। किसी भी एसी के ISEER रेटिंग के नीचे एक पावर कंजम्पशन भी लिखा होता है और उसी पावर कंजम्पशन को हम सही मान लेते हैं। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर ISEER रेटिंग के पास 1000 यूनिट लिखा है तो हम समझते हैं कि ये एसी एक साल में सिर्फ 1000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, लेकिन ये सच नहीं है। एसी किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, उसके ISEER रेटिंग चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो एसी पीक समर सीजन में 2000 से 3000 रुपए तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती ही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये जो पावर कंज्यूम्पशन की रेटिंग दी जाती है वो टेस्ट कंडीशन में दी जाती है, यानी एसी को 50% कैपेसिटी पे ही चलाया जाता है और उसकी रेटिंग कर दी जाती है और आपको बताया जाता है कि ये मिनिमम 1000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। मैं इस वीडियो में जो भी एसी रिकमेंडेड करूंगा उसका असली पावर कंजम्पशन भी बताऊंगा। उसी आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके एसी का बिजली बिल कितना आएगा और आप कितना बचत कर पाएंगे। मैं आपको 100% कंजम्पशन और 100% एफिशिएंसी पे कैलकुलेट करके बताऊंगा। आप उसे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके समझ सकते हैं। किसी भी एसी का इंस्टॉलेशन चार्ज कम या ज़्यादा आपको देना ही होगा,
लेकिन इसके अलावा आपको 3000 से 4000 रुपया और भी खर्च करने पड़ेंगे कॉपर पाइप्स और दूसरे इंस्टॉलेशन किट के लिए। आप इस कॉस्ट को भी जरूर ऐड करें एसी के कॉस्ट में। चाहे आप इन्वर्टर एसी लें या फिर नॉन इन्वर्टर एसी, आपको एक अच्छा स्टेबलाइजर जरूर लेना चाहिए। कोई भी ब्रांड आपको चाहे जितनी मर्जी ऑफर दे दे कि ये स्टेबलाइजर फ्री एसी है, लेकिन आपको इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको हर हाल में एक अच्छा स्टेबलाइजर लेना ही चाहिए। मेरे हिसाब से बेस्ट एसी की लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है IFB का ड्यूअल इन्वर्टर 5 स्टार एसी, जो कि 5200 कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। यह 1.5 टन एसी के लिस्ट में आता है, लेकिन एक्चुअल में यह 1.48 टन का है। इसमें आपको ड्यूअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलेगा, जिसे IFB ट्विन इन्वर्टर HD कंप्रेसर का नाम दिया है। इस एसी में आपको 7 स्टेज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस एसी में आपको 7 स्टेज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ 7 अलग अलग तरह के फिल्टर एक ही फिल्टर में दिया जाता है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 0.3 माइक्रोन का एयर फिल्टर है। यह एसी आपके लिए एसी और एयर प्यूरिफायर दोनों का काम करेगा। इसके ECB के अंदर एक छोटा सा एयर बेंट दिया गया है, जिससे हमेशा एयर कूल रहती है और उससे आग लगने का खतरा भी ना के बराबर होता है। ISEER इस एसी को 4.7 की रेटिंग देता है। IFB क्लेम करता है कि यह एसी एक साल में 853 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर कंज्यूम करेगा, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक अगर यह एसी 6 आवर पर डे काम करेगा 6 महीने के लिए, तो यह 1620 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। इस एसी के कंप्रेसर में जो मोटर लगा है वो 1500 वाट का है, जबकि इसमें आपको लोएस्ट नॉइज लेवल 38 dB देखने को मिलेगा। इस एसी पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलता है, जबकि 5 ईयर्स की वारंटी मिलता है PCB एंड एक्सटर्नल यूनिट पे। वहीं 10 ईयर्स की वारंटी इसके कंप्रेसर पे मिलता है। अगर आप इस एसी पे 900 एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो आपको 4 ईयर्स की सुपर वारंटी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस एसी पे 900 एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो आपको 4 ईयर्स की सुपर वारंटी मिलेगा और 3 सर्विसेज IFB के तरफ से फ्री मिलेगा। ये बेस्ट एसी के लिस्ट में अब नंबर आता है LG के ड्यूअल इन्वर्टर एसी का। 5 स्टार रेटिंग के साथ आने वाले इस एसी का कूलिंग कैपेसिटी 5100 वाट की है। इस एसी को 1.5 टन एसी माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में यह 1.45 टन का है। यह एसी 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग एसी है। इसको आप 0.7 टन से लेकर 1.8 टन कैपेसिटी पे रन कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों के लिए है जिनका रूम का साइज थोड़ा छोटा है। आप इसे कम एफिशिएंसी पे भी चला के पावर को कंज्यूम कर सकते हैं। इस एसी में आपको 100% कॉपर कॉइल्स मिलता है, वो भी ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर कॉइल पे ब्लैक पेंट का लेयर चढ़ा हुआ है। यह ब्लैक पेंट कंडेंसर पे सॉल्ट एंड गंदगी को इकट्ठा नहीं होने देता है, जिससे कंडेंसर की लाइफ इंक्रीज हो जाती है। हर एसी की तरह इसमें भी आपको स्टेबलाइजर लगाना ही पड़ेगा। इसके स्टेबलाइजर अलग तरह के होते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्मार्ट डायग्नोसिस सिस्टम के साथ आने वाले इस एसी का ISEER रेटिंग 4.73 है। LG का कहना है कि ये एसी 818 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आप इस एसी को 6 आवर पर डे के हिसाब से 6 मंथ चलाते हैं तो यह 1582 यूनिट पावर कंज्यूम करेगी। इसके कंप्रेसर पे जो मोटर दिया गया है वो 1465 वाट की है। LG के इस एसी का नॉइज लेवल 31 dB की है। अगर आप इस एसी को खरीदते हैं तो आपको 1000 पे करना होगा इंस्टॉलेशन के लिए। LG के तरफ से इस एसी पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 5 ईयर्स की वारंटी PCB पे मिलता है। इसके अलावा 10 ईयर्स की वारंटी मिलता है कंप्रेसर पे। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। नो डाउट ये एसी बहुत शानदार है। कोस्टल एरिया के लिए ये एसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसका नॉइज लेवल भी बहुत शानदार है और यह पावर भी कम कंज्यूम करती है, जबकि इसका इंस्टॉलेशन कुछ एरिया में स्लाइटली पुअर है। इसीलिए आप इसे बाय करने से पहले इसके सर्विस को अपने एरिया में जरूर चेक करें। बेस्ट एसी के लिस्ट में अब नंबर आता है हाइसेंस के ड्यूअल इन्वर्टर, जिसका कैपेसिटी 1.5 टन का है। 5 स्टार वाले इस एसी का कूलिंग कैपेसिटी 5200 वाट की है। वैसे तो इसे 1.5 टन का एसी माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये 1.48 टन का है। हाइसेंस आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन फीचर देता है, लेकिन मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि आप एक अच्छा स्टेबलाइजर जरूर लें और आपके लिए यही सही होगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 100% कॉपर के साथ आने वाले इस एसी में एंटी कोरोजन प्रोटेक्शन का फीचर भी दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस एसी में हेल्थ फिल्टर का फीचर भी दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको एयर कंडीशनिंग के साथ साथ
एयर प्यूरीफायर का फैसिलिटी भी मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली आपके रूम के टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। उसी हिसाब से एसी के टेम्परेचर को अप या डाउन करके आपके रूम को कूल रखने के साथ साथ पावर कंजम्पशन को कंट्रोल रखने का काम करेगा। इसके अलावा इसमें आपको वाईफाई कंट्रोल, स्मार्ट कूलिंग, लीकेज डिटेक्शन और सेल्फ क्लीनिंग जैसे फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। इस एसी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको आईफेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। ISEER से इस एसी को 4.65 की रेटिंग मिलता है। हाइसेंस का कहना है कि यह एसी एक साल में 865 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। चूँकि इस एसी में 1330 वाट का मोटर लगा है, इसीलिए यह एसी 6 आवर पर डे के हिसाब से 6 मंथ चलता है, तो यह 1436 यूनिट पावर कंज्यूम करेगा। हाइसेंस के इस एसी का लोएस्ट नॉइज लेवल 34 dB का है। आपको इस एसी के इंस्टॉलेशन पे 1600 का खर्चा पड़ेगा। इस एसी पे 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 5 ईयर्स की वारंटी मिलता है कंप्रेसर पे। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। हाइसेंस का यह एसी सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो ऑटोमेटिकली एसी के फिल्टर को क्लीन करता है। यह वाकई में बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है। यह एसी स्मार्ट एसी में कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसका एक छोटा सा कॉन्स भी है। वो ये है कि इसका सर्विस दूसरे ब्रांड की तुलना में बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी एसी को लेने से पहले अपने एरिया में उस एसी के सर्विस सेंटर पे जरूर चेक करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिए हुए लिंक से ही इस एसी को परचेज करेंगे और इस चैनल को ग्रो करने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। बेस्ट एसी की लिस्ट में अब नंबर आता है नोकिया और पैनासोनिक का। दोनों एसी बिल्कुल सेम है। नोकिया का मैन्युफैक्चरिंग पैनासोनिक ही करता है। दोनों एग्जैक्टली सेम एसी है। 5 स्टार रेटिंग के साथ आने वाले ये दोनों एसी 5150 वाट के पावर को कंज्यूम करता है। एक्चुअली में ये एसी 1.46 टन का है। 100% कॉपर के साथ आने वाले इस एसी में आपको सील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 100% कॉपर के साथ आने वाले इस एसी में आपको सील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। इसके कंडेंसर कॉइल पे ब्लू कलर का कोटिंग किया गया है, जिससे इसका कंडेंसर साल्ट एंड गंदगी से बचा रहता है। कोटिंग की वजह से कंडेंसर का ओवरऑल लाइफ बहुत इंक्रीज हो जाता है। इस एसी में आपको जेट स्टीम टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, जो कि 45 फीट तक कूलिंग देगा। यह वाकई में बहुत शानदार फीचर है। पैनासोनिक एसी एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों को सपोर्ट करता है, जबकि नोकिया सिर्फ गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस एसी में आपको 2 स्टेज फिल्ट्रेशन और टेम्परेचर कंट्रोल ऐप देखने को मिलेगा। ISER दोनों ही एसी को 4.75 की रेटिंग देता है। दोनों ब्रांड का मानना है कि ये एसी 848 यूनिट पावर कंज्यूम करती है, लेकिन मेरा कैलकुलेशन कुछ अलग ही कहता है। चूंकि इस एसी में 1355 वाट का मोटर लगा है और अगर इसे आप 6 आवर पर डे के हिसाब से 6 मंथ यूज करते हैं, तो यह टोटल 1464 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। दोनों ही एसी का लोएस्ट नॉइज लेवल 38 dB का है, लेकिन इसका प्राइस अलग अलग है। नोकिया एसी के अंदर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 5 ईयर्स की वारंटी कंप्रेसर पे मिलता है, जबकि पैनासोनिक के अंदर 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 5 ईयर्स की PCV वारंटी और 10 ईयर्स की वारंटी मिलता है कंप्रेसर पे। तो आप अब समझ गए होंगे कि दोनों का प्राइस अलग अलग क्यों है। यही एक मेजर डिफरेंस है। आपको जो एसी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही लगे ले लें, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स को सुनने के बाद यह सक्सेसफुल मॉडल है। इसमें आपको सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत शानदार फीचर है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे जरूर चेक कीजिएगा। अब बात करते हैं उस एसी का जो बेस्ट एसी के लिस्ट में टॉप पे जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैमसंग के 1.5 टन इन्वर्टर एसी का। 5 स्टार रेटिंग के साथ आने वाले इस एसी में आपको 5000 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी। वैसे तो इसे 1.5 टन एसी में कंसीडर किया जाता है, लेकिन यह वास्तव में 1.4 टन है। इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आने वाले इस एसी में आपको 5 स्टेप कन्वर्टेबल कूलिंग भी देखने को मिलेगा। इस एसी में आपको एक शानदार टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, जिसका नाम है ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी। यह टेक्नोलॉजी एसी के बंद होने के बाद काम करना शुरू करता है। इस टेक्नोलॉजी में इंडोर यूनिट का फैन एसी के बंद होने के बाद फिल्टर को क्लीन करने का काम करता है। यह टेक्नोलॉजी किसी और एसी में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक और टेक्नोलॉजी दिया गया है, जो कि वाकई में बहुत शानदार है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपल प्रोटेक्टर प्लस टेक्नोलॉजी की। यह फीचर वोल्टेज के अप डाउन होने पे पावर को मेंटेन करने का काम करता है, जिससे एसी के PCB को नुकसान होने से बच जाता है। ISEER से सैमसंग के इस एसी को 5.2 की रेटिंग मिलता है।
लेकिन सैमसंग ये नहीं बताया है कि ये एसी एक साल में कितना पावर कंज्यूम करेगा। चूँकि इस एसी के अंदर आपको 1240 वाट का मोटर मिलेगा और अगर आप इसे 6 आवर पर डे के हिसाब से 6 मंथ तक चलाएंगे तो यह एसी 1340 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। सैमसंग के इस एसी पे आपको 24 dB की लोएस्ट नॉइज लेवल देखने को मिलता है। इतना शानदार नॉइज लेवल आपको किसी और एसी में देखने को नहीं मिलता है। इसके इंस्टॉलेशन पे आपको 1500 का खर्चा आएगा। वारंटी की बात करें तो सैमसंग आपको इस एसी पे 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देता है, जबकि 5 ईयर्स की वारंटी कंडेंसर पे देता है। वहीं कंप्रेसर पे आपको 10 ईयर्स की वारंटी मिलता है। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। यह वाकई में बहुत शानदार एसी है। इसमें आपको कन्वर्टिबल कूलिंग फॉर्म 0.3 टन टू 1.8 टन मिलता है, यानी अगर आपके रूम का साइज छोटा है तो यह एसी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों, आपको सभी एसी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिए हुए लिंक से ही एसी को खरीदेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत